हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, मैंने पहली वीडियो बनाई और आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा, मेरे वीडियोस को देखा और व्यू भी किया। थैंक यू वेरी मच। As in my first video, friends, I just motivated you all towards the education, that how much education is important for you all. So मेरा बस यही, the first purpose of my making videos is only to spread education and classifying that there is no age to spread education and there is no age for learning. मेरे चैनल का नाम भी यही है कि लर्निंग विद स्वाति द्विवेदी। दैट मीन्स दैट यू हैव टू लर्न इन एवरी एज, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, वेराज कुछ भी हर्डल्स आए, हमें एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ना है। एंड फ्रेंड्स, इन दिस पेंडेमिक मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपने मकसद को याद करो, अपने एम्बिशन को याद करो, ना कि स्ट्रेस लेकर और वो लेकर। सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे होगे, मैं यही काम और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से जल्दी सब लोग करें, जो लोग भी इस वायरस या डिजीज़ से अफेक्टेड हैं वो रिकवर करें। एंड एज फ्रेंड्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर इन माई वीडियो, डैट प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। ये जो फालतू की अफवाहें हैं कि वैक्सीन से ये हो रहा है वो हो रहा है, फ्रेंड्स, इट इज़ जस्ट अ र्यूमर दैट स्प्रेड्स अराउंड आवर कंट्री। वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जो भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जिसको भी अब हमारे कई सारे संस्थान हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाओ और वैक्सीन कराओ। फ्रेंड्स, वैक्सीन इज़ नॉट सेइंग दैट वो आपको कोरोना से बचाएगा। इट्स जस्ट सेइंग दैट कि आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, और आपको अगर कोरोना अटैक भी कर रहा है, इट जस्ट आपको एक सेफ्टी लेवल तक ले जाएगा और आप उससे सुरक्षित रहोगे। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग वैक्सीन से डरो मत, अब र्यूमर्स के पीछे मत जाओ और जल्द से जल्द ट्राई करो कि आपको वैक्सीन लग सके, जिससे कि अगर गलती से भी आपको कोरोना ने अटैक किया है तो समवेयर आपके ऊपर एक शील्ड हो जो एक बार आपको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद तो ऑल थिंग एक सुपर पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर जिस पर मैं बिलीव करती हूँ, उन पर आप लोग प्रार्थना करो तो ज़रूर से ज़रूर इस हर्डल को भी हम पास कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब धीरे धीरे रिकवरी रेट्स बढ़ी और हम लोग इस पैंडमिक से बाहर जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारे जो हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और इस वक्त सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ भी लाइफ में ऑल थिंग्स हैपन, बट लाइफ रुक नहीं जाती, लाइफ डजेंट स्टॉप। तो वी शुड ट्राई कि हम जो कर रहे हैं उसको ना रोकें, डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस ना लें। यही मेरे वीडियोस बनाने का मकसद भी है कि जो लोग जिस लाइन में हैं वो उस लाइन को छोड़े ना, उस लाइन को और प्रोग्रेस करें। एंड मेजरली फॉर एजुकेशन आई वुड लाइक टू प्रेफर, बिकॉज मुझे मेरी प्रॉब्लम से, मेरे स्ट्रेस लेवल से कोई भी चीज़ दूर करती है तो वो है मेरी बुक्स, मेरा एजुकेशन, मेरी लर्निंग। यही है जिससे मैं मुझे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें हैं तो अगर मुझे अभी अपनी स्ट्रेस दूर करनी है तो इट्स ओनली माई बुक्स जो मुझे दूर करती हैं इन सब चीज़ों से। नॉट ओनली एजुकेशन, हर मामले में यही है। यस, सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया है कि एजुकेशन ही मेरा पर्पस है, तो मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है अपनी वीडियो को, जिसमें मैं 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स को डिवाइड करूंगी। कि फर्स्ट टाइप में मैं उन स्टूडेंट्स को रखूंगी, दे आर इन स्कूल एंड कॉलेजेस, 10th 12th एंड इन कॉलेजेस, वो बच्चे होंगे। एंड सेकेंड में आई विल टेक द पीपल हु आर स्टडिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन बच्चों को रखूँगी। एंड थर्ड, they were having ambitions, they were having goals, but because of some circumstances उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, या जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं वो उस फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही है। अबाउट दोज पीपल देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप, जो स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द बेसिक, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है, द बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ लो कि आप आगे की जो एजुकेशन लेने वाले हो उस
उसमें आपको 50% प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। द मेजर एजुकेशन वी गेट फ्रॉम इज़ फ्रॉम बोर्ड्स एग्ज़ाम, बोर्ड्स पैटर्न 10th एंड 12th। तो मैं सारे बच्चों जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं 10th और 12th क्लास से, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो। जो स्टडी आप कर रहे हो वो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज 50% हमें बेनिफिट 10th और 12th क्लास की स्टडीज़ से ही मिल जाती हैं। मेजरली आई वुड लाइक टू से दैट देयर विल बी बेनिफिट ऑफ 70% ऑलमोस्ट फ्रॉम 10th एंड 12th कोर्सेज। बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमें आगे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम उसमें ही प्रोग्रेस करते हैं। तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी, बिकॉज़ इस टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हमारा फ्रंट टू फ्रंट एजुकेशन है नहीं, तो ऑनलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन भी होती हैं। एंड आई विल लाइक टू टेल यू ऑल कि प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि 10th 12th अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे जो लोग सफ़र करते हैं जब ग्रेजुएशन करते हैं एंड आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन्हें बहुत फेस करना पड़ता है, बेसिक चीज़ों को लेकर फेस करना पड़ता है, और वो बेसिक चीज़ें हमें 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी होती हैं। तो जो 10th एंड 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, उनके लिए अगर हम आगे जाके एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तो अगर वो पहले ही उस लेवल पे हम थोड़ा सा ध्यान देकर अगर उस पर मेहनत कर सकते हैं, तो फिर उससे अच्छा और उससे बेनिफिशियल क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहूँगी कि ये मेरा लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोग प्लीज़ बोर मत हो मेरे वीडियो से। मैंने के लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बच्चे, मैं ट्राई करूँगी कि बच्चे मेरी बात को समझें, क्योंकि वॉट एवर आई यूज़ टू से इट्स फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जो भी बोलती हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो चीज़ें आप अब आपके बच्चे या जो मुझे बच्चे देख रहे हैं वो फेस करें। तो आई विल डेफिनेटली से दैट 10th एंड 12th बहुत अच्छे से पढ़ो, और 10th एंड 12th की काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली हैं। फिर आपको लगेगा कि यार अगर उसी टाइम पे इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लिया होता तो आज हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। आफ्टर दैट सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जो ग्रेजुएशन और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज ऑलरेडी आई हैव सेड दैट आई एम स्टडिंग ऑल्सो। तो ये जो सिलेबस है मैं इसी पर वीडियोज़ ही बनाऊंगी कि व्हाट टाइप ऑफ स्टडीज़ वी आर गोइंग टू डू, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स वी आर गोइंग टू प्रिफर। सो व्हाट एवर स्टडी मटेरियल, व्हाट एवर सिलेबस आई विल गोइंग टू शेयर इन माई वीडियोज़ ओनली। सो वो तो मुझे करना ही है। तो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आई विल लाइक टू से फ्रेंड्स, इस चीज़ पे मत जाओ कि जो लोग कहते हैं कि इट्स इजी 2-3 आवर्स पर डे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू डू। ये उन्हीं लोग के लिए होगा जो दे आर गॉड गिफ्टेड, आई मस्ट से गॉड गिफ्टेड और मच एक्स्ट्रा टैलेंटेड, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एवरी स्टूडेंट शुड डू हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप अपने आप को समय दे रहे हो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स पर डे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देनी ही पड़ेगी, तब जाके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। जो लोग इस वीडियो बनाते हैं कि 2 घंटे पढ़ने से, 3 घंटे पढ़ने से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, तो सॉरी फ्रेंड्स, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, धीरे धीरे कट ऑफ्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो। और पहली बात तो ये कि 2 घंटे पढ़ने बैठोगे तो 1 घंटा तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, ऑलरेडी आप कंसंट्रेशन मेंटेन करोगे, और जब आप कंसंट्रेशन मेंटेन करने में 1 घंटा लगा रहे हो, फिर 2 घंटा और पढ़ ले रहे हो, तो उससे आपकी क्या प्रिपरेशन होगी। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, एज वेल एज स्टडी ऑल्सो करंट अफेयर्स, अप टू डेट भी आपको रहना है। तो अगर आपको इतनी सब चीज़ें करनी है और आप ये सोच रहे हो कि 3-4 घंटे देने से पर आवर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, तो फ्रेंड्स आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपका वर्क तभी करेगा जब आप अपने आप को 8 घंटे दोगे, एक्स्ट्रा आप करिकुलर भी करोगे, इन द सेंस कि आप स्टार्टिंग के 1-2 आवर्स आप जैसे अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो आपको पहले तो द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको 2 आवर 1 घंटा, मान लो इतना मत दो, 1 घंटा समय आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंग्लिश सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्वांट पढ़ना पड़ेगा। क्वांट में लोगों को अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को बैंकिंग एग्जाम को सेपरेट 1-2 घंटा आपको क्वांट को देना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग में एज़ पर बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्री एग्ज़ाम में होता है वो होती है टाइमिंग। बहुत बच्चे रह जाते हैं टाइमिंग की वजह से, उनको क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन एट द पॉइंट वो अगर क्वेश्चन टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको
क्या फ़ायदा होगा अगर आते हुए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो उनको टाइमिंग मैनेजमेंट भी करनी है। तो इतना सब कुछ होता है हमारे पास करने के लिए, एंड वी यूज़ टू से डैट स्टडिंग 2-3 आवर्स एंड क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फ्रेंड्स। तो मैं आपसे एक ट्रुथ कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, अपने आप को समय दो। अगर आप अपने आप को समय दोगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ आई कम टू थर्ड टाइप्स ऑफ पीपल, जो समवेयर they are preparing for the competitive exam but they can't give time, see for the success there must be no excuses। पहली बात तो ये, अगर ट्राई करो कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ेस ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो रहा है एंड यू कुड नॉट गिव योर टाइम, सो आपके पास हमेशा एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। रेदर देन आपने पढ़ाई की है, यू आर एजुकेटेड, यू आर हैविंग सम टैलेंट इनर्ट्स यू, तो आप ट्राई करो कि आप जो अपने अंदर टैलेंट है उसको शोकेस करो। नॉट डैट कि आप अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हो उस लेवल का, आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने लिए सेकंड ऑप्शन चूज़ करो। सेकंड ऑप्शन इन द सेंस कि जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उन पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर फैमिली बर्डन होता है, दे हैव टू, उन्हें कमाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, मान लो आप अपने 8 घंटे नहीं दे सकती क्योंकि आप उसमें हो, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर लगन है और अगर आपके अंदर कोई और टैलेंट है तो प्लीज़ उसको शोकेस करो। एज फ्रेंड्स, मैंने ये कहा था कि मैं अपनी वीडियो में आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बुक्स भी प्रेफर करूँगी, तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को जिनको हिंदू एडिटोरियल तैयार करना होगा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबकी उतनी अच्छी इंग्लिश स्टार्टिंग में नहीं होती कि वो द हिंदू प्रेफर कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, और समझ में आ रही है तो हिंदुस्तान टाइम फर्स्ट पेपर है जो आपको पढ़ना होगा। सेकेंडली, हिंदुस्तान टाइम समझ में आने लगे तो उसके बाद आप पढ़ो टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया पे आओ, उसमें वोकैब करो और उसमें वोकैब्स ढूंढो, उसकी इंग्लिश आप समझने की कोशिश करो। द टाइम्स ऑफ इंडिया आपने समझ लिया तो उसके बाद आप आओगे द हिंदू पे, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग प्रेफर करते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। बट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ द हिंदू न्यूज़पेपर उठा के बैठ जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये ट्रुथ है। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कह रहे हैं कि द हिंदू पढ़ो, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग है ही नहीं है तो आप हिंदू कैसे पढ़ लोगे? तो आप ट्राई करो कि आप पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, इंग्लिश को टाइम दो, वोकैब को पढ़ो, उसके बाद स्टार्ट करो आप। क्योंकि कुछ बच्चे डर जाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर उठाया, उन्होंने पढ़ा, उन्हें लगेगा यार मैं समझूं कैसे इसे, मतलब कि उतना अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो ऐसे के लिए द हिंदू का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आफ्टर डैट अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो आपकी रेगुलरिटी आ जाएगी। आफ्टर डैट यू कैन ऑल्सो रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। उसके बाद आपको वोकैब के लिए अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप, जैसे मैंने ये एक डायरी बनाई है, और मैं क्या करती थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और मैं जो आर्टिकल्स हैं, जो वोकैब है, उनको लिख के रखती हूँ डायरी में, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको ऐसे मैं कोटेशन के चिपका लेती हूँ, क्योंकि आप हर न्यूज़पेपर तो रख नहीं सकते हो। तो आप ट्राई करो कि न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स आपको अच्छे लगे, क्योंकि आपको पता ही है कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए आप न्यूज़पेपर से आर्टिकल काट के भी चिपका सकते हो। विदर एज डेली आपको कुछ आर्टिकल अगर चिपकाना हो तो उसको चिपका सकते हो। उसके बाद नहीं आ रहे हैं वो आप लिख के उसकी मीनिंग लिख सकते हो। जैसे मैंने काफ़ी वर्ड्स की मीनिंग लिखी है जो न्यूज़पेपर में मैंने देखे थे, और न्यूज़पेपर के उसके बाद मैंने उसको मीनिंग लिखा है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करने से आपको क्या होगा कि आपकी वोकैब रेडी होगी। और ट्राई करो कि सिर्फ लिखना ही ज़रूरी नहीं है, उसके बाद आप डेली उन वर्ड्स को पढ़ो। अगर आप डेली उन वर्ड्स को यूज़ करोगे, पढ़ोगे, तो आफ्टर डैट ओनली आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा। एंड व्हेन योर वोकैब इज स्ट्रॉन्ग, वोकैब स्ट्रॉन्ग होने से आपकी बहुत सी चीज़ें में आएगा ही आएगा वोकैब, और आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगा जिसमें आपकी वोकैब हेल्प करेगी। फर्स्टली अगर आपको वोकैब तैयार है तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड द पैसेज को अंडरस्टैंड करोगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू फॉर द इंग्लिश पार्ट, फर्स्ट पार्ट।
ज़्यादा लोगों को रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइमिंग की, बिकॉज रीजनिंग सॉल्व करना चलो क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको टाइम पे सॉल्व करना है, तो टाइम पे सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम ही रीजनिंग में आती है। तो रीजनिंग की बुक मैं सजेस्ट करूँगी, वो भी मैं आपको सजेस्ट करके दिखाऊंगी कि कौन सी बुक रीजनिंग में लगनी चाहिए। और क्या कहते हैं, एक बुक और है जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, पढ़नी चाहिए, जिसे वर्ड पावर मेड इजी। ये नॉर्मन लिविस की बुक है, ये बुक है जो ये बुक है जो सबको वर्ड पावर की है। मैंने बहुत पहले इसे ख़रीदी थी। ये आपको पढ़ने में थोड़ी ऐसी लगेगी कि इट्स टफ एंड ऑल, बट ये जब आप स्टडी करोगे नॉर्मन लिविस की वर्ड पावर मेड इजी, तो ये आपको ऑटोमेटिक आसान लगने लगेगी और आप इजी टू अंडरस्टैंड लगने लगेगी। और ये बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर प्रेफर मैं करूँगी कि आप ये ज़रूर पढ़ो। इसमें काफ़ी आपको प्रोनाउंसिएशन में भी फ़ायदा करेगी ये बुक। प्रोनाउंसिएशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, एज वेल एज़ फॉर द वोकैब एंड फॉर इंग्लिश ऑल्सो। तो इसके लिए भी ये बुक मैं प्रेफर करूँगी आप लोगों को कि ये ज़रूर आप वो कर लो। उसके बाद मैं उन लोगों को प्रेफर करना चाहूँगी कि RS अग्रवाल की बुक आती है मैथ्स की, आई थिंक RS अग्रवाल, मैं आपको चेक करती हूँ। हाँ, ये RS अग्रवाल की क्वांट की बुक है। इसके लिए ये सब मैं इन लोगों को प्रेफर करना चाहूँगी जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ लोगों को ये पता भी होगा कि ये बुक्स जो है पढ़नी चाहिए। तो उन लोगों के लिए एज रीजनिंग की बुक है, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इट्स ऑन अपस्टेयर्स। तो वो भी बुक मैं आपको दिखा दूँगी कि वो बुक भी आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो एंड स्टडी करो। तो वो भी आफ्टर डैट जो लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर दैट देखिए व्हेन वैकेंसीज़ आई उस वक्त एक जोश सा हो गया लड़कियों में कि हमें टीचर एक अच्छा ऑप्शन है। तो बहुत से लोगों ने सक्सेस भी मिली उन्हें, और मैं चाहूँगी कि ज़रूर बीएड करिए, जिससे कि आपको नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बीएड करने से आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको अच्छे प्राइवेट स्कूल मिलेंगे। आप पढ़ा रहे हो, आपको अगर अच्छा प्राइवेट स्कूल चाहिए तो आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए, कोई ऐसे लेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएड करने से आपको टीचिंग एबिलिटी आपकी इम्प्रूव होगी, जो कि बीएड का पैटर्न है कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाते हैं, तो टीचिंग एबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। सो इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप अच्छे से उसमें भी पढ़ा सकते हो, प्राइवेट स्कूल में भी आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम आपकी अर्न हो सकती है। तो मैं उत्तर प्रदेश यूपी बीएड के लिए जो लोगों ने किया है, तो पहली बात तो प्रेफर करूँगी कि एनसीईआरटी की बुक जिसने प्रिपेयर कर ली है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो सब लोग एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके छोटे भाई बहन हों वो एनसीईआरटी की बुक प्रेफर कर रहे हों, तो उनको रेडी कर लो। साथ ही साथ आप ये उत्तर प्रदेश बीएड जेईई की एक बुक खरीद सकते हो, जो कॉमर्स, मैंने कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं, तो आई प्रेफर फॉर द कॉमर्स ग्रुप बुक। बेसिकली जो साइंस ग्रुप के हों वो साइंस ग्रुप ले सकते हैं, आर्ट ग्रुप ले सकते हैं। तो वो अरिहंट कंपनी की ये बुक है, अरिहंट की है, तो आप ये बुक भी ले सकते हो, ले क्या सकते हो, ले लेना अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि अच्छी बुक है और टॉपिक वाइज इसमें बताया गया है। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं कि आए हुए हैं, बिकॉज आई यूज टू चेक सरकारी रिजल्ट ऑल टाइम, सो आई हैवंट सीन दैट ऐसा कोई फॉर्म आया हुआ है। बट अगर सरकारी रिजल्ट पे मे बी आने वाला ही होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीएड कराते हैं, तो इट श्योरली मस्ट बी कम। तो ये बुक है मेरे ब्रदर ने सजेस्ट, तो आर गुप्ता की बुक है ये, तो इसको ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप लोग भी प्रेफर करो, और अच्छी बुक है ये। इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में आप पढ़ोगे तो मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं इस बुक में, आप पहले मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज डिवाइड है, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। और काफ़ी अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जैसे ये हिस्ट्री की एंशिएंट इंडिया करके सेक्टर वाइज डिवाइडेड है। देखिए ये तो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर दे दिया हुआ है,
एज़ यू नो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो एंड हड़प्पा का एक बहुत बड़ा रोल हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंडेड इन 1921 दयाराम साहनी के द्वारा। ये सब मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए मोहनजोदारो के बारे में। तो इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि हमारी हिस्ट्री भी दी हुई है, आफ्टर ऑल जियोग्राफी, ऑल द फैक्ट्स एंड सब कुछ बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी काम आएगा वो सब दिया हुआ है इस बुक में भी। तो फ्रेंड्स ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है कि आपको स्टडी पैटर्न किस तरीके से करना है, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं एक शॉर्ट पैटर्न बना देना चाहूँगी कि जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट पैटर्न में मैं ये बनाना चाहूँगी कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो स्कूल स्टूडेंट को तो कुछ करना नहीं है, 10th-12th की तैयारी करनी है आफ्टर, लेकिन स्कूल 10th-12th को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ओके। तो जो बच्चे इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं रखते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि मेंटल मैथ्स एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स ये आपको ज़िंदगी भर काम देने वाली है। यू कुड नॉट, मैं आई एम फ्रॉम कॉमर्स ग्रुप, मैं कॉमर्स ग्रुप से हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि कमर्शियल मैथमेटिक्स और मेंटल मैथमेटिक्स को कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में काम देता है। इट्स यूज टू हेल्पफुल इन योर लाइफ। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स आप मत छोड़ो। कमर्शियल मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कमर्शियल मैथमेटिक्स आनी ही आनी है, अर्थमेटिक आनी ही आनी है, और समवेयर मेंटल मैथ से आपकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स जो है ज़रूरी है। तो पूरी तरह मैथ्स को छोड़ना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो बच्चे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स में कम होता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पूरी तरह मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कम कर देना आपको आगे की प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कॉमर्स बच्चा सीए की तैयारी कर रहा है, ठीक है। बीकॉम करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखिए ये मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ, ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ, क्योंकि 10th-12th में एम्बिशन ये होते हैं बच्चों के कि आई वुड लाइक टू बी सीए, आई वुड लाइक टू बी CS, आई वुड लाइक टू बी वॉट एवर फ्लैट, और ये क्लियर करना है वो क्लियर करना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ सर्कमस्टेंसेज आ गए, कुछ वो हो गया, आप नहीं कर पाए। तो अगर आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स और बेसिक मैथ्स भी नहीं आती तो यू कैन, आप जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनको कैसे दोगे, तो वो चीज़। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू प्रेफर कि सरकारी व्हेन यू गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सरकारी रिजल्ट पे जाते हो तो आपको हर सब्जेक्ट देयर मस्ट बी प्रॉब्लम फॉर द ICSE स्टूडेंट्स की हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है, और हिंदी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फॉर्म भरते वक्त, मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी कि आई बिलोंग टू, मेरा हिंदी सेक्शन कमज़ोर था। तो हिंदी सेक्शन कमज़ोर होना इट्स नॉट दैट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। या तो आप बैंक एग्ज़ाम डायरेक्ट क्लियर कर लो, लेकिन अगर आप बैंक एग्ज़ाम डायरेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे फॉर्म भी भरोगे, RO भरोगे एंड एक्स्ट्रा जो फॉर्म आते हैं वो भरोगे। तो उसके लिए हिंदी, जनरल हिंदी आने वाली है। तो अगर आपने जनरल हिंदी प्रिपेयर नहीं करी है तो फिर उधर आप लैक कर जाओगे कि मैं ये फॉर्म कैसे भरूँ, मेरा तो जनरल हिंदी नहीं आता मेरे को। तो दीज ऑल थिंग्स आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ तो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं एस्पिरेंट। तो ऐसा नहीं किसी सेक्शन को पूरी तरह छोड़ देना, ये ऑप्शन गलत होता है। मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि किसी भी सेक्शन को पूरी तरह छोड़ो आप। तो फ्रेंड्स, मैं आई हैव ऑलरेडी टेल यू कि मैं वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन को इन्हांस और लर्निंग पे बना रही हूँ। तो आगे की वीडियोस भी मेरी इसी पर होंगी कि अब आगे आपको कौन से, मैं कोई लेसन शुरू करूँगी, चैप्टर शुरू करूँगी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इन्हीं के नॉलेजेबल वीडियोस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे ऊपर प्यार बरसाते हो अपना, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हो। आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे नॉलेजेबल चीज़ें लाऊं। अगले वीडियो में मैं फैक्ट्स लाऊंगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। मैंने सोचा था कि मैं फैक्ट्स वाले वीडियो पहले बना दूं, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि कुछ बुक सजेस्ट कर दूं आप लोगों को, एक पैटर्न बता दूं एग्ज़ाम का, और एक क्राइटेरिया दे दूं। आई वुड लाइक टू गिव यू द क्राइटेरिया कि आपको इस तरीके से अगर आप लाइन पे जाओगे, बिकॉज फ्रेंड्स सी whatever we used to say, we say from our experience, from our personal experience, what I have faced. I am housewife and I am studying also, so my
way of telling and my way of expressing things is only because I have faced many things, I have faced circumstances. because of that I really don't want कि अब के जनरेशन एंड आपके चिल्ड्रन ये सब फेस करें. आई वांट कि वो अपने आप को इस लेवल का तैयार कर लें कि उन्हें आगे जाके की ज़रूरत ना हो. आई रियली डोंट वांट दैट यू शुड गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. आई जस्ट वांट दैट वॉट एवर you dreamed you become successful in that field. But still I would like to say that try to find your ambition, find your dreams in yourself, find the way to get the ambition. And फ्रेंड्स मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नेवर बी सो डिप्रेस, नेवर बी सो नेगेटिव. अगर एक चीज़ नहीं मिली तो इट डजेंट मीन दैट कि आपको आगे कुछ मिलने वाला नहीं है. लाइफ इज़ वेरी बिग. लाइफ में बहुत कुछ होता है अचीव करने के लिए. तो आप ये मत सोचो कि मुझे ये नहीं मिला तो आई कुड नॉट डू एनी थिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसी चीज़ है, नॉलेज ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है. और not only for money friends, money is not only the source for education and learning. money के लिए आप अगर एजुकेशन ले रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, नो. आप बेसिक लाइफ में भी लर्निंग का उपयोग कर सकते हो. एज अ मदर ऑल्सो, एज अ हाउस वाइफ ऑल्सो, एज अ वाइफ ऑल्सो, एज अ डॉटर ऑल्सो. हर तरीके से अगर आप एजुकेटेड हो तो आप हर तरीके से अपने आप को ओवरकम कर सकते हो फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स. सो मैं यही कहना चाहूँगी हर हाउस वाइफ को, हर गर्ल को, हर डॉटर को कि प्लीज़ आप डीमोटिवेट ना हो. आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर लेकर अगर आप रुक गए, आप थक गए तो फिर लाइफ का क्या मतलब. लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी. लाइफ आप सोते सोते लेटे लेटे कब तक बिताओगे. आपको काम करना होगा आपके एम्बिशन की ओर, आपके ड्रीम की ओर. और वो आप वो पल देखोगे कि जब आप मेहनत करके कोई चीज़ पाते हो ना तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो एक अनदर लेवल होता है. जो उसकी सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी और जो उसका आपको फीलिंग आएगी, आपको प्राउड मोमेंट होगा आपका वो. तो मेरी वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है. और मैं चाहूँगी कि अगर मेरी बातों से, मेरी वीडियो से एक या दो लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं तो इट्स वेरी बिग फॉर थिंग. एंड आई सपोर्ट वुमेन और वुमेन पावर को मेरा सलाम है. तो वुमेन पावर के लिए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी कि वो जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं उनको ज़रूर आगे बढ़ के आना चाहिए और उन्हें अपनी बातें रखनी चाहिए और उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए ज़रूर बात करनी चाहिए. तो फ्रेंड्स ठीक है, अगली वीडियो में ज़रूर जल्दी से जल्दी बनाऊंगी, कंटेंट तैयार करूंगी और आपके सामने लेकर आऊँगी कि जनरल फैक्ट्स के ऊपर बेसिकली कुछ करंट अफेयर्स भी मैं शेयर करूंगी. मैं चाहूँगी कि अब धीरे धीरे मैं वीडियोस की लेवल बढ़ाऊं और करंट अफेयर्स भी शेयर करना स्टार्ट करूं. एज वेल एज़ मैं कुछ मेजर फैक्ट्स भी जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो सब्जेक्ट में होते हैं, वो फैक्ट्स भी शेयर करूं आपके साथ. थैंक यू फ्रेंड्स. मैं बस यही चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को व्यू करिएगा. थैंक यू.